हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक किसान का पुत्र और एक साहूकार का घमंडी बेटा। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका एक बेटा था। उसका नाम रामू था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। उससे उसको अच्छे दाम मिल जाते थे। वह घड़े भी बहुत सुंदर सुंदर बनाता था। जब वह उन घड़ों को बनाता था तो उसका बेटा भी उसे बड़े ध्यान से देखता रहता था। वह पढ़ने पाठशाला नहीं जाता था क्योंकि उसके परिवार में बच्चों को पाठशाला नहीं भेजा जाता था। यह सारा परिवार पिछड़ी जाति से संबंधित था क्योंकि उसकी जाति में कोई भी पाठशाला नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ घड़ों को थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करता रहता था। 10 वर्ष के बाद उसके पिता एक दुर्घटना में मारे गए। वह अपनी माँ के साथ रहने लगा था। उस समय केवल वह 12 वर्ष का था। 5-6 वर्षों तक उसकी माँ ने किसी न किसी तरह घरों में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का पालन किया। वह अब 17 वर्ष का हो चुका था। वह सोचने लगा वह अपनी माँ को काम नहीं करने देगा क्योंकि वह अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पाता था। वह सोचने लगा वह अपनी माँ को काम नहीं करने देगा। रामू ने अपनी माँ को कहा कि मैं अपने पापा के चलाए हुए व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। मैं भी घड़े बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। वह सोचने लगा कि मैं बाहर दूसरे गांव में जाकर काम करूंगा और अपने पापा के अपनाए हुए कार्य को आगे बढ़ाकर ही दम लूंगा। वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर दूसरे गांव में अपना कार्य विस्तार करने के लिए अपने गांव से बहुत दूर आ गया था। वहां पर आकर पहले उसने अपने आसपास के लोगों का जायजा लिया। वहां पर जब उसे सब लोग मेहनत करते नजर आए, कोई चाय बेचता, कोई पकौड़े, कोई कपड़े बेचता, कोई चाट बेचता, कोई जूते पॉलिश करता, तो कोई पान इत्यादि, कोई सब्जी बेचता, इन सबको वो देखता रहता। सब लोग अपने विभिन्न धंधों में लगे हुए थे। कोई कोई तो रिक्शा चला रहा था, कोई कुली का काम कर रहा था। सबको काम करते देख उसने 2-3 आदमियों के पास अपना परिचय दिया और कहा कि मैं यहाँ दूसरे गांव से काम धंधे की तलाश में आया हूँ। क्या मैं यहाँ अपना काम धंधा आरंभ कर सकता हूँ? वहाँ के लोगों ने कहा, हाँ भाई, यहाँ अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। तब उसने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। पहले पहल तो उसने 5-6 घड़े बनाए। उसके एक एक करके सब घड़े बिक गए। वह अपनी मेहनत की कमाई से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि खूब सारे रुपए इकट्ठे करके अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगा। अपनी पहली कमाई को तो उन्हें ही सौंपकर फिर खर्च करूंगा। इसलिए मैं सारे रुपए एक घड़े में इकट्ठा करता रहूंगा। एक दिन वह अपने रुपयों को गिन गिन कर एक हंडिया में रख रहा था। उस गांव के साहूकार के बेटे ने उसे रुपए रखते देख लिया। उसने सोचा कि वाह, क्या ठाठ है। वह रामू के पास आकर बोला, हम यहाँ बाहर से आने वाले लोगों से कर लेते हैं। वह उसके 100 रुपए छुड़ा कर ले गया। वह जैसे ही रुपए छुड़ाने लगा, रामू ने उसे जोरदार धक्का दिया। साहूकार के बेटे ने भी उसे नीचे गिरा दिया। तभी रामू ने खूब मार कुटाई करके साहूकार के बेटे को नीचे गिरा दिया और अधमरा सा कर दिया। उससे 100 रुपए वापस ले लिए। साहूकार के बेटे से कोई भी गांव का आदमी खुश नहीं था। सब लोग साहूकार के बेटे से डरते थे। आज गांव में भोले भाले कुम्हार ने सब लोगों में खुशी की लहर पैदा कर दी थी। उस नवयुवक ने आकर उसको ऐसा थप्पड़ मारा कि वह 5 दिनों तक उठने के काबिल नहीं था। सारे के सारे लोग रामू की वाह वाह कर रहे थे। अब वह मौज मस्ती से अपना जीवन बिता रहा था। हमेशा वह अपने रुपयों को एक घड़े में भरकर रख देता था। अब साहूकार का बेटा उससे बदला लेना चाहता था। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वह सोचने लगा इसके साथ लड़ने से अच्छा है कोई और योजना बनाई जाए। थोड़ी देर बाद कुम्हार के बेटे ने उसे गाड़ी पर इधर उधर मंडराते हुए देखा। वह चुपचाप कुम्हार के बेटे को काम करता देख खिसक जाता था। रामू इसी तरह मेहनत मजदूरी करके रुपए अपने घड़े में इकट्ठा करता रहता था। वह सोच रहा था जब बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं अपने गांव जाकर अपनी माँ को अपने सारे रुपए उसके हाथ में दे दूंगा। उसको रुपए इकट्ठे करते दूर से साहूकार का बेटा देखा करता था। एक दिन साहूकार का बेटा उसके घर में से सारे रुपए चुरा कर ले गया। रामू ने 10,000 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। यह सारे के सारे रुपए साहूकार का बेटा तब ले गया जब वह अपने साथ वाले आदमी की दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने गया था। जब वह कुछ खा पीकर अपनी दुकान पर आया
तो उसने अपना वह घड़ा टूटा हुआ देखा। वह घड़ा खाली था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा घड़ा किसने तोड़ा, मेरा घड़ा किसने तोड़ा, मेरे रुपए किसने ले लिए। साहूकार के बेटे के सामने सब लोगों की बोलती बंद हो चुकी थी। वह पास ही खड़ा सब नजारा देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराकर उसको इस प्रकार विलाप करते देख रहा था। उसको रोते हुए देखकर वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। जब साहूकार का बेटा चला गया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बोले, इस प्रकार साहूकार के बेटे को कभी भगवान खुश नहीं रखेगा, जो इस बेचारे कुम्हार के खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति को चुरा कर ले गया। रामू जोर जोर से रोने लगा। उसे इस प्रकार रोता देखकर लोगों ने कहा, तुम्हें इस प्रकार रुपए नहीं मिलने वाले। 2-3 दिन बिना खाए चुपचाप बैठा रहा। उसको इस प्रकार भूखा प्यासा और रोते देखकर उन गांव वालों ने उसे कहा, बेटा इस प्रकार रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम एक बहुत ही बहादुर इंसान हो जो उससे बदला ले सकते हो। हम उससे लड़ नहीं सकते। वहां पर तभी साहूकार के बेटे की बहन कुम्हार के पास आकर बोली, तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें हर रोज मेहनत करते देखती हूँ। तुम बहुत ही मेहनती हो। काश इतनी अकल मेरे भाई को भी दे दी होती। वह इतना बिगड़ चुका है कि अब उसका सुधरना मुश्किल होगा। तुम्हारे रुपए को मैंने उसे ले जाते देखा है। मैंने उसे कहा कि भाई, किसी की मेहनत से कमाई हुई दौलत को यूं हाथ नहीं लगाते। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उसने मुझे भी धक्का दे दिया और चला गया। वह बोली, तुम निराश ना हो। तुम एक बहादुर इंसान हो जिसने मेरे भाई को लड़ाई में हरा दिया था। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसी की चाल में बिना मार धाड़ के उससे तुम कैसे निपटकर अपने रुपए हासिल कर सकते हो। कुम्हार का बेटा बोला, मैं इन रुपयों को अपनी माँ को देना चाहता था। वह सब रुपए तो तुम्हारे भाई ने ले लिए। शाहूकार की बेटी बोली, वह अपनी गाड़ी पर हर रोज यूं ही मंडराता रहता है। वह रोज मदिरा पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ मदिरालय जाता है। उसने अपनी गाड़ी में तुम्हारे रुपए रखे होंगे। चाबी तो उसके पास ही रहती है। इतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे तुम उससे खुद रुपए प्राप्त कर सकते हो। यह कहकर वह चली गई। कुम्हार सोचने लगा, रोने से तो वह रुपया मेरा वापस नहीं कर जाएगा। शत्रु को उसी की चाल में जवाब देना चाहिए। उसने एक योजना बना डाली। जब शाम के समय साहूकार का लड़का अपने दोस्तों के साथ साथ मदिरा के अड्डे पर मदिरा पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा, तो वह देखकर हैरान हुआ कि वहां कुम्हार का बेटा पहले ही बैठा था। वह यूं ही मेज के पास बैठकर कुछ सोच रहा था। वहां पर साहूकार का बेटा आकर बोला, आज यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या तुम अपना गम भुलाने के लिए यहाँ आए हो? कुम्हार का बेटा बोला, यही समझ लो। फिर कुम्हार का बेटा बोला, हर रोज तो तुम अपने रुपयों को खर्च करके पीते हो। आज मैं तुम सब दोस्तों को पिलाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार के उत्तर से सब उसे हैरान होकर बोले, आज क्या तुम्हारा जन्मदिन है? कुम्हार का बेटा बोला, हाँ यही समझ लो। नौकर ने आकर सबको मदिरा दी। सब लोग एक दूसरे को देखकर उसे पी गए। कुम्हार का बेटा मदिरा तो ले रहा था, मगर उसे पास के गमले में फेंक रहा था। अब तो सब मदिरा पीकर वहीं गिर पड़े। सभी को बेहोश होते देखकर कुम्हार के बेटे ने गाड़ी की चाबी साहूकार के बेटे के जेब से निकाली और उसी की जेब से मदिरा के पैसों की अदायगी की और चुपचाप वहां से चलकर उसके गाड़ी के पास पहुंच गया, जहां वह हर रोज उस गाड़ी को रखता था। उसने गाड़ी को खोलकर उसमें से अपने 10,000 रुपए निकाले और गाड़ी का ढक्कन बंद कर दिया। वह मदिरा के अड्डे पर आया। उसने गाड़ी की चाबी साहूकार के बेटे की कमीज की जेब में डाल दी। आज वह बहुत खुश था और वापस आकर उसने अपने सभी साथियों को कहा कि आप सब ठीक कहते हो। मैंने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया और अपने खोए हुए रुपयों को अपनी सूझबूझ से पुनः प्राप्त कर लिया। जब साहूकार के बेटे को होश आया तो उसका माथा ठनका। कुम्हार के बेटे को ढूंढने का यत्न करने लगा। वहां वह नौकर आया। नौकर को आते देखकर साहूकार का लड़का बोला कि तुम्हारी अदायगी हो गई? वह बोला, हाँ साहब जी, वह जो तुम्हारे साथ वाला लड़का था वह दे गया और उसने मुझे आज ज्यादा पैसे दिए। तुम्हारा दोस्त कितना भला इंसान है। इतने रुपए तो तुम भी कभी मुझे नहीं देते हो। साहूकार के बेटे ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने अपने रुपए देखे। उसके सारे के सारे रुपयों से वह उसकी अदायगी कर चुका था।
साहूकार का बेटा अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। फिर अपनी चाबी देखकर वह खुश हो गया कि चलो चाबी तो वह नहीं ले गया। उसने जैसे ही गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गाड़ी से रुपए निकालने चाहे तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि जो उसने कुम्हार के बेटे से रुपए छीने थे वही रुपए गायब थे। वह बहुत ही हैरान हुआ। उसके बेईमानी से कमाए गए धंधे का जवाब मिल चुका था। वह तो नहले पे दहला साबित हुआ। साहूकार के बेटे ने सोचा कि कुम्हार के बेटे को अपना सच्चा दोस्त बनाने में ही भलाई है। वह तो अपने से ज्यादा ताकतवर है। आज तक वह इस बात से अनभिज्ञ था, परंतु आज उस पर वार करके किसी ने उसे छोटा महसूस करवा दिया। दूसरे दिन साहूकार के बेटे ने उसे अपने घर पर बुलाया और बड़े प्यार से उसे दावत खिलाई और कहा कि आज के बाद कभी भी तुमसे इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा। मेरे यार, मुझे माफ कर दो। मैं घमंडी और ताकत में अंधा हो चुका था, जिसकी गलती का एहसास तुमने मुझे करा दिया। मैंने इन लोगों पर बहुत ही जुल्म किए, किंतु आज के पश्चात इन लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन के बाद साहूकार के बेटे ने उन लोगों से कर लेना छोड़ दिया, क्योंकि साहूकार के बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सब लोगों से क्षमा मांगी। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, जय श्री राम भक्तों।